आज हम सीखने वाले हैं काल परिवर्तन। अभी काल परिवर्तन की आपको काल की जो परिभाषा है वो हम पहले देखेंगे। काल यानी जिसके द्वारा किया है समय का ज्ञान, समय का ज्ञान जब किया है उसे हम काल कहते हैं। आप बचपन से सीख आए हैं, 5th क्लास से हम काल सीख रहे हैं, ठीक है। मराठी में इसे काल कहते हैं और इंग्लिश में टेंस कहते हैं। आज हम काल परिवर्तन सीखेंगे। तो काल के भेद 3 है, प्रमुख 3 प्रकार है काल के। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ठीक है। अभी वर्तमान काल यानी जो चल रहे समय, जो ये समय क्या कर रहा है, चल रहा है, ये चल रहा है वर्तमान काल। भूतकाल यानी बीते हुए समय, जो बीत गया, उसे हम क्या कहते हैं, भूतकाल। और भविष्य काल यानी आने वाले समय। चल रहा है जो समय उसे कहते हैं वर्तमान, बीता हुआ जो कल है उसे भूतकाल कहते हैं, और जो आने वाला है उसे हम भविष्य काल कहते हैं। हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। वर्तमान काल यानी अजय हॉकी खेल रहा है, अजय हॉकी खेल रहा है, खेल रहा है, वो अभी खेल रहा है, पूरा नहीं हुआ है या खेलने वाला भी नहीं है, इसलिए वह वर्तमान काल। दूसरा हम देखेंगे भूतकाल का उदाहरण। श्याम ने पत्र लिखा था। श्याम ने क्या किया, पत्र लिखा था, पहले लिखा है, अभी नहीं लिख रहा है या लिखने वाला भी नहीं है, ठीक है। भविष्य काल, अभी भविष्य काल यानी आने वाले समय को हम भविष्य काल कहते हैं। इसका उदाहरण है भगत नरक जाएगा, भरत नरक जाएगा। ये जाएगा यानी वो आएगा नहीं है, आया भी नहीं है, जाएगा यानी वर्तमान भी नहीं है, भूतकाल भी नहीं है, ये भविष्य काल है, ठीक है। आपको ये समझ में आए काल के भेद। हम देखेंगे वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के भेद। अभी वर्तमान काल के भेद में है, पहला है सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। आपको मैं ट्रिक्स बताऊंगी, आप स्किप मत कीजिए। और तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल। अभी सामान्य वर्तमान काल में है कि क्रिया के अंत में, क्रिया जैसे कि क्रिया ये क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में क्या क्या आता है, खेलता है, खेलती है, खेलते हैं या खेलती हूँ, खेलता हूँ, खेलती हूँ या खेलते हो। सामान्य वर्तमान काल के ट्रिक्स में है कि क्रिया के जो अंत है, लास्ट में हम देखेंगे
ये खेल का ही उदाहरण लिया है, खेलता है, ये रहा है नहीं, यहाँ पे आएगा सामान्य वर्तमान काल में। अजय हॉकी खेलता है, या कोई लड़की का नाम हो, यहाँ पे गौरी हॉकी खेलती है, या और कोई बड़ा आदमी खेल रहा है या उसका नाम लेकर खेलते, पापा हॉकी खेलते हैं, ठीक है। मैं हॉकी खेलता हूँ, ये जो है ये सामान्य वर्तमान काल में आता है, ठीक है। आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट देखेंगे अपूर्ण वर्तमान काल, ये भी वैसा ही है। क्रिया के जो अंत है, क्रिया के अंत में रहा है, अभी देखो यहाँ पे हमने जो किया वर्तमान काल का जो उदाहरण लिया तो वो अपूर्ण वर्तमान काल का है। यहाँ पे है रहा है, यानी पूरा नहीं हुआ है, ये पूरा सेंटेंस नहीं हुआ है, यानी वो खेला उसका पूरा नहीं हुआ है। क्रिया के अंत में रहा है, रही है, लड़की होगी तो रहे हैं, कोई आदमी है तो उसके बाद रही हूँ, रहा हूँ, रहे हो, समझ गए। ये अपूर्ण वर्तमान काल की ट्रिक्स है। नेक्स्ट देखेंगे पूर्ण वर्तमान काल। अभी पूर्ण वर्तमान काल में क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में आ या ई ए ऐसे लगा रहता है। जैसे हम इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे राम विद्यालय गया, या आ यानी गई, ई यानी गए, ये हुआ पूर्ण वर्तमान, यानी पहुंच गया, वो स्कूल में पहुंच गया, विद्यालय में गया, पाठशाला में पहुंच गया अंदर, यानी ये वाक्य कैसे हुआ, पूर्ण हुआ, ठीक है। ये हमने वर्तमान काल के भेद देखे। अब हम देखेंगे भूतकाल, भूतकाल के भेद। अभी एक उसका है, भूतकाल का भेद है, एक सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल। अभी देखो सामान्य भूतकाल के अंत में वैसा ही है, आ या ई ए कुछ भी लगा है, यहाँ पे था, थी, थे, कुछ इसका कुछ भी प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पे भूतकाल में सिर्फ आ या ई ए, इसमें था, थी यानी थे, इसका प्रयोग नहीं होता, इसका प्रयोग नहीं होता सामान्य भूतकाल में। अभी उदाहरण देखो, राम का ही उदाहरण हम देखेंगे। जैसे राम विद्यालय गया, आ राम विद्यालय गया, आप बोलेंगे पूर्ण वर्तमान काल में भी गया, यहाँ पर भी गया, लेकिन यहाँ पे है आया है, यहाँ पर सिर्फ गया आया है, ठीक है। यहाँ पर है इसलिए वर्तमान काल आया, और यहाँ पर गया तो ये सामान्य भूतकाल हुआ, ठीक है। दूसरा देखो अपूर्ण भूतकाल। अभी अपूर्ण भूतकाल में है, उसके क्रिया के अंत में रहा था, अभी इसमें था आया, रही थी, रहे थे। उदाहरण हम लिखेंगे, जैसे राम विद्यालय जा रहा था, राम विद्यालय जा रहा था,
लड़की का नाम लिया, गौरी विद्यालय जा रही थी या पापा विद्यालय जा रहे थे, तो ये हुआ अपूर्ण भूतकाल, यानी यहाँ पे पूरा वाक्य नहीं हुआ है। जा रहे थे यानी रास्ते पे है, जा रहे हैं। तीसरा उदाहरण हम देखेंगे, पूर्ण भूतकाल। पूर्ण यानी जो पूरा हुआ है। अंत में देखो उसकी क्या आता है, आ, या, ई, ए, था, थी, थे, यहाँ पे लगा रहता है, यहाँ पे लगा रहता है पूर्ण में। उदाहरण देखो, जैसे राम विद्यालय गया था, यानी वो जाकर घर पहुंचा, यानी पूरा हुआ। ये वाक्य क्या हुआ, पूरा हुआ। विद्यालय जाके राम घर आ गए, यानी पूरा हुआ। नेक्स्ट है भविष्यकाल। भविष्यकाल, इसके कोई भेद नहीं रहते, इसका एक ही रहता है। भविष्यकाल में एक ही रहता है, सामान्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल। अभी सामान्य भविष्यकाल में है कि क्रिया के अंत में गा, गी, गे ये लगा रहता है। ठीक है, इसका उदाहरण कि जैसे राम विद्यालय जाएगा, यानी वाक्य पूरा हुआ। जाएगा, जब जाएगा तब जाएगा, स्कूल खुली नहीं है उसकी, अभी विद्यालय खुला नहीं है, वो जाएगा। गौरी विद्यालय जाएगी, पापा विद्यालय जाएंगे। यहाँ पे ये भविष्यकाल में पहचाना जाता है। आपको आज का काल परिवर्तन, उनके भेद अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है ना। थैंक यू।